जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, और आपको ये भी बोल चुका हूं मैं कि इसमें से 2 मार्क्स का और एक 2 और 7 टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वेटेज क्या है इस चैप्टर का? 11 मार्क्स है, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो स्कोर करने वाले हैं आप, वो है 11 मार्क्स। तो सिर्फ अपन इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा वो सिर्फ VSAQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद LAQs इसके बाद वाले वीडियो में बनाऊंगा मैं। अब ये जो भी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 VSAQs आने वाले हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये है क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए फंक्शन, और यहां पे एक सेट है 0 मैप्स R is defined by f of x is equal to x cube minus 1 by x cube, then show that f of x plus f of 1 by x is equal to 0। ये प्रूफ करना है। तो ये क्या है? 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये। तो कैसा सॉल्व करना है इसको एग्जाम में अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन? तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेंगे। गिवन में है f of x is equal to x cube plus minus x cube। गिवन f of x is equal to x cube, जो क्वेश्चन में दिया ना उसको कॉपी करेंगे 1 by x cube। उसके बाद यहाँ पे f of x भी मालूम करना है, फिर f of 1 by x भी मालूम करना है। तो f of 1 by x भी कर लेंगे यहाँ पे। f of 1 by x is equal to, जहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो f of x के अंदर हम x की प्लेस पे क्या रखना है अपने को? 1 by x रखना है। देखो अब क्या हो रहा, x की प्लेस पे 1 by x होल क्यूब माइनस 1 by x होल क्यूब। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता? 1 by क्यूब बोले तो 1 होता, x क्यूब बोले तो x का क्यूब क्या होता है? x क्यूब ईच होता। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए, 1 का 1। ऐसा करने से अच्छा है ये है ना, इसको अपन पहले एक्सपैंड कर लेंगे। 1 by 1 लिखे, 1 का क्यूब क्या होता? 1। उसके बाद x का क्यूब क्या होता? x क्यूब। थोड़ा खतरनाक दिख रहा है इन्हें, अपन क्या करना है इसको 1 by x क्यूब लिखना एज इट इज। उसके बाद इतना लंबा दिख रहा ना ये, इसके जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाले को सीधा ऊपर ला लेना, तो क्या होता वो? x क्यूब होता। ठीक है, तो अपने पास f of 1 by x की वैल्यू आ गई। क्या है? 1 by x क्यूब माइनस x क्यूब। अब ये जब आ गया तो अपने पास एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मालूम करो बोला, शो दैट f of x प्लस f of 1 by x इज इक्वल टू 0 कर दे। तो उसको अपन लिख लेंगे यहाँ पे, जो भी दिया LHS में दिया f of x प्लस f of 1 by x इज इक्वल टू, अब आप बोलो f of x की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है, वो लिख लेंगे। क्या है? x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। f of 1 by x बोले तो अभी जो अपने को आंसर आया यहाँ ऊपर है ना, f of 1 by x का आंसर क्या है? वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब यहां देखो ये वाला प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कैंसिल, क्या बचा अपने पास? 0। तो जैसा क्वेश्चन में बोला था कि ये 0 हमारा RHS है, उसको हम प्रूफ कर चुके। देखो आप, f of x प्लस f of 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करा मैं? जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन देखने के बाद इसमें f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, देन शो दैट f of x प्लस f of 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा, गिवन लिखने के बाद पहले जो गिवन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, उसको कॉपी कर लिया। उसके बाद जहां पे भी x है वहां पे मैं 1 बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करा।
इज इक्वल टू, मैं बोला जहाँ पे भी, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसमें x की प्लेस पे 1/x लिया, इज इक्वल टू x की प्लेस पे 1/x लिया, माइनस का माइनस, 1 का 1 एज इट इज, x की प्लेस पे 1/x लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब लगे हुआ है तो क्यूब लगा दिया, यहाँ पे भी क्यूब लगे हुआ है तो क्यूब लगा दिया। फिर ये जो है ना 1/, मतलब अगर मान लो ये फॉर्मूला है ऐसा, अगर a/b होल क्यूब अगर रहा समझो, तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, a³/b³ बोल के लिख सकते हैं। तो वही करा मैं, 1³ बोले तो 1 होता, x³ बोले तो x³ होता, माइनस का माइनस, 1 का 1, फिर से 1³ बोले तो 1, x³ बोले तो x³। उसके बाद जो हमको प्रूफ करना था वो हम इसको यहाँ पे लिख लिए, f(1/x), देखो जो आंसर है ना 1/x, f(1/x) इज इक्वल टू 1/x³ माइनस x³। ये कहां से आया, ये हमारा आंसर है, इसको अपन सॉल्व करें, 1/x³ एज इट इज आया नीचे, माइनस का माइनस, ये जो डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल होके ऊपर चले गया उन्हें, तो x³ हो गया। अब अपने को प्रूफ करना था ना, क्या प्रूफ करना था, f(x) प्लस f(1/x) इज इक्वल टू 0। f(x) की वैल्यू ऑलरेडी गिवन, f(1/x) अभी अपन मालूम करें, क्या मालूम करें अपन, f(1/x) की वैल्यू क्या है, 1/x³ माइनस x³। फिर यहाँ पे LHS में जो दिया f(x) प्लस f(1/x) क्वेश्चन में दिया ना, f(x) की वैल्यू अपने को ऑलरेडी गिवन है, x³ माइनस 1/x³ प्लस का प्लस, f(1/x) की वैल्यू 1/x³ माइनस x³ है, लिख लिए, जो प्लस और माइनस में है कैंसिल कर दिए, ये प्लस x³ माइनस x³ प्लस 1/x³ माइनस प्लस 1/x³ माइनस 1/x³ कैंसिल, क्या बचा 0। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, बहुत बार आ चुका एग्जाम में। इफ f फंक्शन r मैप्स टू r इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, देन शो दैट f ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, मतलब अपने को cos 2 थीटा प्रूफ करना है। सबसे पहले जो f ऑफ x की वैल्यू है गिवन, उसको लिख लेंगे, गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो LHS है, LHS इज इक्वल टू f ऑफ tan थीटा, LHS में है, और RHS में क्या है, RHS में क्या है, cos 2 थीटा, ये RHS में है। तो अपन क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे, क्या है वो अपने पास, f ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, अभी जो है tan थीटा, f ऑफ tan थीटा है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको जरा सोचिए, क्योंकि tan का फॉर्मूला आपको मालूम है, tan का फॉर्मूला यहाँ पे बाजू लिख देंगे, tan का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और इसका भाई, इसके भाई का नाम क्या है, cot थीटा, इसका उल्टा कर देंगे अपन इसका, ये फॉर्मूले का, तो cos थीटा बाई sin थीटा। डन, दो भी फॉर्मूले लिखा दिया अपन, तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप। तो f ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला जहां पे भी x है वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, tan यूज कर रहे हैं, यहाँ पे x है ना तो tan यूज करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डन, ये जो है ना x की प्लेस पे लिया मैं tan थीटा लिया मैं, ऑलरेडी गिवन है स्क्वायर, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है स्क्वायर, बस समझ गए होंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 1 माइनस tan का फॉर्मूला है साइन बाई कॉस, लिख लेंगे उसको, तो मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे भी सेम 1 प्लस tan थीटा है, तो उसको अपन साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे स्क्वायर लगे हुआ है दोनों को भी, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूले में अपन यहाँ पे स्क्वायर लगाना जरूरी है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना जरूरी है। डन, ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये जो cos स्क्वायर थीटा है वो 1 से मल्टीप्लाई होता और क्या बन जाता, cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम में ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद लाइन ऐसा लंबी खींचेंगे। फिर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। डन, यहां तक कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट, कैंसिल कर देंगे। किसको कैंसिल कर देंगे? ये कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल। कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहां पे क्या बचा वो लिख लेंगे। तो अपने पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहां पे क्या बचे हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो अब ये आ गया अपने पास, ये बच गया। अब क्या करना, इसकी जो वैल्यू है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती। तो मैं इसको ऐसे लिख ले सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो डिनोमिनेटर में है ना उसकी वैल्यू हो गई 1। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा हुआ, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटीज है ना, 10th क्लास में पढ़े थे अपन, ठीक है, ओके। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, मैं इसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब मैं जो बच गया वो लिख लेता हूं, वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक फॉर्मूला है, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख ले सकता हूं, क्या, कॉस 2 थीटा बोल के लिख ले सकता हूं, कॉस 2 थीटा। अब ये इन टर्म्स ऑफ, अब यहां पे देखो आप, अगर मैं चाहूं तो ए करूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो बच गया वो लिखा। इसका फॉर्मूला है क्या, कॉस 2 थीटा। अब फॉर्मूला अभी यहां लिख देता हूं आप लोगों के हाथ से। देखो आप, जब भी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू क्या होती है बोले तो कॉस 2a होती। तो ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ऐसा, आप लोग याद रख ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज करें, कौन से फॉर्मूले यूज करें जरा देख लेंगे। एक फॉर्मूला यहाँ पे है, ये फॉर्मूला अपन यूज करें। फिर दूसरा फॉर्मूला हम यूज करें यहाँ पे, कौन सा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक लास्ट फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करें वो है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2a। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। गिवन लिखेंगे, क्या लिखे हुआ है आपने क्वेश्चन में दिया ना यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया देखो जरा आप, इफ ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है -2 -1 0 1 2 एंड एफ ऑफ इज ए फंक्शन ए मैप विद द सेट बी, कैपिटल ए मैप विद द सेट बी is a surjection defined by f of x is equal to x square plus x plus 1 then find b। तो अपने को क्या है बोलते, ये सर्जेक्शन है कहते, और उसको अपन को डिफाइन करके दिए f of x is equal to x square plus x plus 1, अपने को मालूम करना है b के एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करूं तो ये a है, ये एक सेट है, उसके बाद b एक सेट है, तो a के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4 5। अब इसको समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो इससे इन्हें मैप कर लिया, 1 4 से मैप करा, 2 4 से मैप करा, 3 5 से मैप करा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये जो सेट के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, और कोडोमेन भी बोलते हैं। कोडोमेन, जो कोडोमेन है इसमें क्या है बोलते हो, कोडोमेन कौन से है इसमें, 4 5। रेंज कौन से है, 4 5। तो जब कोडोमेन और रेंज दोनों सेम रहते तो इसको बोलते हैं सर्जेक्शन। ठीक है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब अपने को समझ में आ गया कि सर्जेक्शन का
जो है ना एग्जाम्पल दिया मैं यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन दिया आपने को वो देखेंगे अपन। मतलब क्या करने वाले हैं अपन, ये जो क्वेश्चन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। पहले अपने पास एक सेट दे दिया उन्हें, ए के वैल्यूज दे दिया, सेट के अंदर के एलिमेंट्स है -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, ये एलिमेंट्स दे दिया आपने को। तो क्वेश्चन में दे दिया ये एलिमेंट्स, क्वेश्चन में है ये। अपन जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे पहले -2 लेके सॉल्व करेंगे। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स इज इक्वल टू पहला जो एलिमेंट है वो है -2। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस वन। तो क्या होता भाई इसका, -2 होल स्क्वायर बोले तो +4, प्लस इंटू माइनस इज -2, उसके बाद +1। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे +1 है, +4 +1 कितना होता 5, 5 -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचते 3 बचते। डन। उसी तरह फिर से एक बार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अपन अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -1, -1 लेंगे। देखो आप, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो क्या होता, -1 होल स्क्वायर बोले तो +1, प्लस इंटू माइनस बोले तो -1, उसके बाद +1, +1 -1 गेट कैंसल, तो क्या बचा अपने पास +1। तो ये आंसर इसका आया, ये आंसर इसका आया। और नेक्स्ट भी एलिमेंट्स है, अपन -1 -2 -1 कर दिए, अपन 0 1 2 करेंगे इसके बाद में। -2 -1 कंप्लीट कर लिए थे अपन। अब उसी का कंटिन्यूएशन है एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और अपन लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0। जहां पे भी एक्स है वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। घुमा फिरा के इसका आंसर क्या बच रहा अपने को 1। डन। उसके बाद नेक्स्ट फिर से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अपने पास नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 लेना है। एक्स इज इक्वल टू +1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, पूरों को ऐड कर दिए तो 3 आता। उसके बाद फिर से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स के जगह पे अपने को लास्ट जो एलिमेंट अपने पास बचे हुआ है वो है 2। 2 रखा तो क्या होता, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर होता 4 प्लस 2 प्लस 1, कितने हो गए 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, टोटल हो गया 7। अब आपको जो जितने भी आंसर्स आए उनको बोलना है देयरफॉर बी इज ए सेट विथ एलिमेंट्स 1, 3, 7। ये अपने को आंसर आया, सो अपन इसमें लिख लिए। तो अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं आपको कैसा। देखो आप, ए के अंदर जो अपने पास क्वेश्चन में दिया वो है -2 -1, उसके बाद 0 1 2। बी के अंदर जो एलिमेंट्स दिया, मतलब जो आंसर अपने को निकल के आया सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, वो आया 1 3 7। तो मैं सरजेक्शन भी बताना है ना इसको। तो क्या होता है यहाँ पे, जब मैं -2 सब्स्टिट्यूट करा तो मेरे को क्या आंसर आया, -2 सब्स्टिट्यूट करा तो क्या आंसर मेरे को +3 आया, +3 आया। ठीक है, +3 आया। -2 अगर सब्स्टिट्यूट करा इक्वेशन में तो मेरे को +3 आया। उसके बाद -1 रखा सब्स्टिट्यूट करा मैं तो मेरे को +1 आया। उसके बाद जब मैं 0 रखा तो मेरे को +1 आया, 0 रख के देखा तो भी मेरे को +1 आया। उसके बाद +1 रखा मैं तो मेरे को आया +3। और जब मैं 2 रख के सब्स्टिट्यूट करा तो 2 रखा तो क्या आया मेरे को 7 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर दिए द गिवन फंक्शन गिवन इज ए सरजेक्शन।
तो बस इतना सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से आपको ये आ जाएगा, राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम के लिए VSAQ 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 and function A mapped to R is a function defined by f of x is equal to x square minus x plus 1 by x plus 1, then find the range of f। तो ये अपना क्वेश्चन है, अपन क्या करना, सबसे पहले गिवन बोल के लिख लेना, गिवन बोल के लिख लेना। गिवन में क्या लिखना, f of x इज इक्वल टू ये वाला लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब क्या करना है आपने को, ये जो वैल्यूज है इधर a इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक एक वैल्यू लेंगे अपन, वो भी लिख लेंगे अपन। a के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले अपन लेंगे जो हमारा इक्वेशन है, उसको देखो आप, उसमें लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 1 रख के करके देखेंगे इसमें, तो क्या होता देखेंगे, देखो आप, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, क्या हो रहा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, उसके बाद माइनस 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा, 1/2। अगर मैं इसको डिवाइड करा तो क्या था, 0.5 आता, मतलब 1 लिखा ऐसा और ऐसा, 2 डिनोमिनेटर में है, 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो 2 के डबल में 1 तो नहीं आता, 0 पॉइंट लगा के इसको अपन 0 कर देंगे, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो 0.5 आया ना, ये हमारा आंसर। उसी तरह अब x की वैल्यू फिर क्या लेंगे अपन, नेक्स्ट क्या है, 1 तो हो गया, फिर लेंगे 2, इफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई, अच्छा यहाँ पे 2 लेना है, जहां पे भी x है ना वहां पे 2 लेना है, मतलब ये देखो आप, मैं थोड़ा सा इसको गलत कर दिया, थोड़ा यहाँ पे देखो आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, जो ये है ना लिखे हुआ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो जहां पे भी x है वहां पे क्या लेने वाला हूं मैं, x इज इक्वल टू अपन 2 ले रहे हैं, तो क्या होता, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, x है तो फिर 2, उसके बाद प्लस 1, डिनोमिनेटर में x है तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता, 4 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 3। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, 4 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो नेक्स्ट स्टेप 5 माइनस 2 बाई 3, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3/3, कितने बचते कैंसिल करते तो 1 से, आंसर आया 1। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब फिर हमारे पास हम 1 और 2 कंप्लीट कर लिए, इसी तरह 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का कंटिन्यूशन हम आइए, ठीक है। तो क्या लिखे अपन, f ऑफ x क्वेश्चन में दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, मैं x की जगह पे क्या वैल्यू ले रहा हूं मैं, अब 1 2 तो कर चुका हूं, अब 3 कर रहा हूं, सो f ऑफ 3 इज इक्वल टू, जहां पे भी x है वहां पे 3 स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, उसके बाद x है तो फिर से 3 प्लस 1 बाई, डिनोमिनेटर में भी x है तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, 3 का स्क्वायर क्या होता, 9 माइनस 3 प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1 क्या होता, 4 होता,
डन। अब यहाँ पे +9 है +1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होता वो बोलो, वो होता 10। 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, डिनोमिनेटर में है 4, तो क्या बचता अपने पास 7/4। 7/4। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आंसर 1.7। ये आ गया हमारा आंसर। अब फिर से हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, x की जगह पे अपन फिर से लेंगे 4। सो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, बाई x+1। जहां पे भी x है वहां पे मैं क्या लेने वाला हूं, 4 लेने वाला हूं, ठीक है 4। सो क्या होता देखो, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 + 1 बाई 4 + 1, ठीक है। तो इसका आंसर देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 + 1 बाई 4 + 1 क्या होता 5। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे 16 + 1 अपन यहाँ पे 17, 16 + 1 17, 17 माइनस 4/5 हुआ। अब 17 में से 4 में सब्ट्रैक्ट करा तो कितने बचते 13, 13 डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 बच गया। अगर मैं इसको डिवाइड करा 13 डिवाइड बाई 5 करा तो 2.6 आता, 2.6 आता। तो मेरे पास अभी जो आंसर्स आए उसको अपन क्या मानेंगे, रेंज है, वो क्या है रेंज, क्योंकि आर बोला ना क्वेश्चन में, तो अपन रेंज लिख रहे हैं ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या क्या आंसर हमारे पास, जो जो आंसर आए वो लिखेंगे। 0.5 एक आया, +1 एक आया, उसके बाद 1.7 आया, उसके बाद 2.6 आया, और ये खत्म। उसके बाद किसका, ये किसके आंसर्स थे ये, एक था 1/2, 1/2, उसके बाद 1, देन 7/4, उसके बाद 13/5, ठीक है। तो ये हुआ 4th प्रॉब्लम कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल वे में प्रॉब्लम मैं यहाँ पे समझाया आपको। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते, और ये जो प्रॉब्लम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।